गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कह रहा है कि जो आध्यात्मिक जो धार्मिक यज्ञ हैं, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इनकी जानकारी ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है भगवान स्वयं अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है उसमें विस्तार के साथ कह दे। और गीता के अनुवादकों ने यहाँ पर डंडी मार रखी है, यहाँ पर धोखा कर रखा है। इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, उसके मुख से बोली हुई वाणी में सब स्पष्ट लिखे। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र हैं। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। वहाँ इन्होंने ठीक अनुवाद कर दिया। वहाँ लिखा है कि ओम तत्सत, यह वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, सही किया है। उसके पाने का केवल ये 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। इसी का फाइनल निर्देश है, डायरेक्शन है और कुछ नहीं। तो यहाँ इन्होंने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में इन्होंने गलत कर दिया, ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। मूर्ख कहेंगे। जैसे राजा का अर्थ कोई वेद कर सकता है, संविधान कर सकता है, ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं हो सकता। ये मूर्खता कर रखी है। ब्रह्म तो एक राजा है, भगवान है, और वेद उसका संविधान है। राजा का कहीं अर्थ हो, राजा लिखा उसका वेद कोई संविधान अर्थ करके सेंटेंस और अनुवाद करता तो मूर्ख आदमी है। तो यहाँ लिखा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है वो कंप्लीट है, उसके अंदर वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को खुद कहता मैं नहीं जानता। किसी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछो, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इस विश्व के अंदर पुण्यात्माओं, ये तत्वदर्शी संत इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है। तो आपको जो अन्य सदग्रंथ दास प्रमाण में देता है वो तो इसलिए आपका दिल, आपके अंदर से जो पुराना रंग जमा है उस पर रेगमार लगाता हूँ साथ में, और फिर नया पेंट करता हूँ। रेगमार लगाता हूँ कि आप ये भक्ति कर रहे हो और वेद ये बता रहे, और वेद इनकम्प्लीट है, इनमें केवल ओम चाप है, आगे से आगे नहीं है। अन्य भी नहीं मंत्र हैं जो प्रथम हम देते हैं, वो सूक्ष्म वेद के अंदर वो कंप्लीट कोर्स है जो दास पहले से ही दे रहा था, जो गुरुदेव ने प्रदान किए थे। तब तक तो दास ने ना वेद जाने थे, ना गीता समझी थी, ना पुराण देखे थे, ना बाइबल और कुरान देखी थी। सन 1994 से लेकर सन 2001 तक दास सूक्ष्म वेद के आधार से यही पूजा विधि दे रहा है। आपके भाई बहन जो 1994 से दास के साथ जुड़े उनसे पूछ लेना, शुरुआत से यही मंत्र है जो 3 टाइम में दिए जाते हैं, ऐसे देता आ रहा है। जब दास ने एक विशेष विनय की मालिक से कि परमात्मा, जब तक आप कहते हो वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। आपका यदि भेद, आपकी महिमा की जानकारी वेदों और इन पुराणों में मिल जाती है, गीता में, तो दाता आपके बच्चे जल्दी समझ सकते हैं। बाकी हम जो ज्ञान दे रहे हैं ये स्वीकार्य अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत पहले अज्ञान का बहुत ज़्यादा प्रचार हो चुका है। ऐसी दया करी दाता ने, एकदम अचानक प्रेरणा हुई कि गीता में देखूं, क्योंकि वेद तो हमने देखे भी नहीं थे, गीता अनुवादित थी, हमें मालूम था। गीता में देखता हूँ, कर गीता के अंदर कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है मैटर, तो समझाने में सुविधा होगी। जब गीता में दास ने क्या देखा, ओए होए। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। अब पहले एक प्रसंग रह गया बीच में, वो सुनाता हूँ कि यहाँ पर शास्त्र विधि त्याग कर साधना जो सभी संसार कर रहा है, पूरा विश्व कर रहा है, आज तो आपके सामने प्रत्यक्ष है, इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कि जो शास्त्र अनुकूल अपने धर्म ग्रंथों में जो साधना है वो दास आपको दे रहा है, ये प्रमाणित भी कर दिया। वेद में ऐसा है, गीता में ऐसा है, पुराणों में ऐसा है। अब आपको पता है कि पूरे विश्व में कहीं पर भी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में ये स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर
जो मनमाना आचरण, मनमाने मंत्र जाप करते, साधनाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। और फिर दृढ़ता दी है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना।